सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आर्हेनियस के वैद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत और ऑस्टवाल्ड के तन्यता नियम के आधार पर अम्लों और क्षारों की प्रबलता। किसी भी अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयनों के कारण होती है तथा भी किसी क्षार की प्रबलता उसके द्वारा दिए गए हाइड्रॉक्सिल आयनों के कारण होती है। किसी भी अम्ल का वियोजन नियतांक जितना अधिक होगा उसके आयनन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी तथा वह उतना ही अधिक प्रबल भी होगा। यदि वियोजन नियतांक कम है तो अम्ल की प्रबलता कम होगी। ये कब हो गया है? कम होगी। अगर हम देखें जल है कोई भी अम्ल है जल के साथ आयनित होकर के प्रोटॉन देता है और जल उसको प्रोटॉन अपने अंदर जलयोजित कर लेता है। Ha plus H2O reverses to H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। K का मान H3O पॉजिटिव A नेगेटिव डिवाइडेड बाई Ha इंटू H2O। चूँकि अम्ल के द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो जल योजित अवस्था यानी H3O हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। KH2O इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव अपान A नेगेटिव बटे Ha और ये KH2O जो होता है यह Ka अम्ल का वियोजन नियतांक होता है, अर्थात Ka इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाई Ha। अब Ka स्थिरांक है, यहाँ पे इसको वियोजन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि Ka का मान जितना अधिक होगा H3O की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। Ka का व्युत्क्रम का जो लघुगणक होगा मतलब 1/Ka ये कहलाएगा pKa। तो pKa इज इक्वल टू log 1/Ka बराबर माइनस log Ka। किसी अम्ल के pKa का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। बहुक्षारकीय अम्लों के एक अणु के वियोजन से एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। इनके वियोजन में एक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिलते हैं तथा इनका वियोजन भी कई पदों में होता है। प्रथम पद के लिए प्रथम K1, द्वितीय पद के लिए K2। ये वियोजन नियतांक अलग अलग लिए जाते हैं। अब आते हैं अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता। अब अगर मान लेते हैं अम्ल है Ha आयनित होगा H पॉजिटिव A नेगेटिव में KHA यानी वियोजन नियतांक Ha का ये होगा एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपान Ha। चूँकि Ha बराबर H पॉजिटिव इज इक्वल टू A नेगेटिव तो KHA होगा H प्लस स्क्वायर अपान Ha या हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू √KHA इंटू Ha हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या अगर कोई Hb है तो ये भी वैसे ही होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता KHb इंटू Hb। तो जो आपेक्षिक प्रबलता होगी
वो HA की प्रबलता बटे HB की प्रबलता बराबर HA के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बटे समान सांद्रता वाले HB के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या ये बराबर होगा अंडर रूट के HA इंटू HA अपान अंडर रूट के HB इंटू एक्टिव मास ऑफ HB। चूँकि दोनों अम्ल दुर्बल अम्ल है और इनकी प्रारंभ में ली गई सांद्रता इनकी साम्यावस्था की सांद्रता के लगभग बराबर होती है, इसलिए अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता की तुलना के लिए उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं समान रखते हैं। यानी HA इज इक्वल टू HA HB, तब अम्लों की जो प्रबलता है वो रूट के HA अपान HB हो जाएगी। कुछ अम्लों की प्रबलता का घटता हुआ क्रम इसमें दिया हुआ है। हाइड्रोजन आयोडाइड HBr HCl और HF में HI सबसे प्रबल अम्ल होगा। HOCl HOBr HOI में HOCl, HClO3 HBrO3 HBrO HBr में HClO3, वैसे ही HClO4 HClO3 H2SO4 H2SO3 में H2SO4, H2SO4 HNO3 H2SO3 H3PO3 H3PO4 HNO2 में H2SO4। क्रमशः ये इनकी प्रबलता के क्रम हैं। प्रबलता मूलतः आयनन के ऊपर ही निर्भर करती है और इनको इनके घटते हुए प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला है क्षारकों की प्रबलता। जैसे अम्लों की प्रबलता हमने देखी थी, वैसे ही क्षारकों की प्रबलता भी देखेंगे। B प्लस H2 इज इक्वल टू BH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, K होगा BH पॉजिटिव OH नेगेटिव अपान B इंटू H2O, या KH2O इज इक्वल टू BH पॉजिटिव OH नेगेटिव अपान B, या KB इज इक्वल टू BH पॉजिटिव OH नेगेटिव अपान B। किसी क्षारक के लिए KB का मान जितना अधिक होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। KB के व्युत्क्रम के लघुगणक को PKB कहते हैं, यानी PKB इज इक्वल टू log 1/KB या माइनस log KB। अब किसी क्षारक के लिए PKB का मान जितना कम होगा क्षारक की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। BH पॉजिटिव इज इक्वल टू B प्लस H पॉजिटिव, KB इज इक्वल टू B, KA इज इक्वल टू B प्लस H पॉजिटिव अपान BH पॉजिटिव, या B इंटू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बटे BH पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, यानी KA इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपान KB या KW/B। इससे यह स्पष्ट है कि KB का मान अधिक होगा, इसका विलोम भी सत्य है। यदि किसी क्षारक का संयुग्मी अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तो वह क्षारक प्रबल क्षारक होगा। यदि संयुग्मी अम्ल एक प्रबल अम्ल है तो क्षारक एक दुर्बल क्षारक होगा। अब आते हैं उदासीनीकरण तथा उदासीनीकरण ऊष्मा में। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन मिलकर के जल बनाते हैं उदासीनीकरण कहलाती है। या किसी अम्ल के ग्राम तुल्यांक को किसी क्षार के ग्राम तुल्यांक से उदासीन करने पर जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। आप यहाँ देख सकते हो NaCl प्लस NaOH इज इक्वल HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O डेल्टा H इज इक्वल टू -37.1 किलो जूल। वैसे ही HNO3 प्लस KOH इज इक्वल टू KNO3 प्लस H2O डेल्टा H का मान यहाँ भी 57.1 किलो जूल है। चूँकि उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 13.7 किलो कैलोरी यानी 57.1 किलो जूल ही आता है, क्योंकि यह जल की उत्पादन ऊष्मा है। इसके बारे में हम ऊष्मा रसायन में विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लवण। अम्लों और क्षारों की उदासीनीकरण अभिक्रियाओं से बने हुए पदार्थ लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड, ये 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण जिनमें
वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट। क्षारकीय लवण जिनमें विस्थापनीय अम्लीय लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होते हैं वो अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। क्षारकीय लवण में विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड या लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। मिश्रित लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होंगे उनको मिश्रित लवण कहेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl। द्विक लवण में दो सरल लवण आपस में जुड़ करके द्विक लवण बनाते हैं, जैसे फिटकरी है K2SO4 Al2SO4 × 24H2O, मोहर लवण FeSO4 × NH4 2SO4 × 6H2O। अगला है संकर लवण, ऐसे लवण जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसह संयोजक बंध बना करके संकीर्ण आयनों का निर्माण करते हैं संकर लवण कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6, टेट्रामीन क्यूप्रिक क्लोराइड CuNH3 4Cl2, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl6। चूँकि इनमें कम से कम एक संकीर्ण लवण है, सारी संकीर्ण आयन है, इसलिए इनको हम कहते हैं संकीर्ण लवण। अब आते हैं सम आयन प्रभाव। किसी भी बता चुके हैं पहले भी, किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य में समान आयन मिलाने पर उसके आयनन की मात्रा घट जाती है। ऐसा उनमें समान आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, इसलिए इसको हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल के आयरन की मात्रा सोडियम एसीटेट मिलाने पर घट जाती है, क्योंकि सोडियम एसीटेट के द्वारा एसीटेट आयन बनते हैं जो एसिटिक अम्ल के आयरन को घटा देते हैं। अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयन की दर घट जाती है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के द्वारा दिए गए अमोनियम आयन के द्वारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयनन प्रभावित होता है। तो समान आयनों की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा घट जाती है, सम आयन प्रभाव कहलाता है। यहाँ पे आप देखिए एसिटिक अम्ल एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है, इसका Ka का मान एसीटेट आयन इंटू हाइड्रोजन आयन बटे एसिटिक अम्ल। अब अगर इसमें एसीटेट आयनों की मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये एसीटेट आयन हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर एसिटिक अम्ल बनाना शुरू करेंगे, और जब एसिटिक अम्ल बनाना शुरू करेंगे तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या घटेगी, और घटेगी तो इसके आयनन की मात्रा के बजाय इसके संयोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये है सम आयन प्रभाव। अब जल का वियोजन देखते हैं। शुद्ध जल दुर्बल वैद्युत अपघट्य होने के कारण बहुत ही कम मात्रा में वियोजित होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। H2O इज रिवर्सेस टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Kc जो होगा वो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल नेगेटिव बटे H2O। अब Kc को वियोजन नियतांक या साम्य नियतांक कहते हैं। अगर H2O को इधर ले लें तो ये होगा Kc इंटू H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और Kc इंटू H2O को कहते हैं Kw। यह जल का आयनिक गुणनफल है और इट इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का मान 1.01 गुणे 10⁻⁴ या 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। निश्चित ताप पर
किसी विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है, इसे जल का आयनिक गुणनफल कहलाते हैं, जिसका मान है 10⁻14। आप यहाँ देखो Kc = Kw × H2O यानी 10⁻14/55.6 या ये आता है 1.8 × 10⁻16। अब चूंकि शुद्ध जल में हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन का मान बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव स्क्वायर = Kw यानी 10⁻14 या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 10⁻7। मान लेते हैं 1 लीटर जल है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर, इसलिए जल की मात्रा बराबर 1000 ग्राम। जल के मोल 1000/18, तो जल की मोलर सांद्रता होगी मोल प्रति लीटर यानी 1000/18 × 1/1 या 55.56। जल के वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर वियोजित अणु का सांद्रण बटे जल का सांद्रण यानी 10⁻7/55.56 यानी ये होगा 1.8 × 10⁻9 या 1.8 × 10⁻7%। आधुनिक अवधारणा के अनुसार जल का वियोजन अथवा आत्म प्रोटो अपघटन जो होता है वो 2H2O = H3O + OH नेगेटिव या KAP = KW/H2O का स्क्वायर यानी 10⁻14/15.6 का स्क्वायर, यह आता है 3.23 × 10⁻18। अब दुर्बल अम्ल के Kb और उसके संयुग्मी क्षारक Kc में अगर संबंध स्थापित करते हैं तो Ka × Kb = OH × H यानी Kw आता है, और लघुगणक लेते हैं तो log Ka + log Kb = log Kw आता है। अगर इसका व्युत्क्रम कर दें तो pKa + pKb = pKw आता है और इसका मान आता है 14। तो ये था जल का आयनिक गुणनफल और इसके मान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।